नमस्कार, मैं हूँ रचना मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। ईशा देओल की शादी में बॉलीवुड के कई मशहूर कलाकार और जानी मानी हस्तियां पहुंची। उनमें से एक थे हुड्डा जी, जो हरियाणा के रहने वाले हैं और जिन्होंने पंजाब के लिए कई समाज सेवाएं की हैं। तो आइए देखते हैं ईशा देओल की शादी को लेकर वो कितने उत्साहित थे। सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। इस वजह से हमारा आना जाना मिलना सारे फंक्शंस में हमारी बिरादरी के अंदर हमेशा मिलना रहता है। और मैं बॉम्बे 9-10 साल रहा हूँ, तो बड़ा बहुत प्यार है इनका हमारे साथ। तो हमारी बिटिया थी देओल, तो उसकी शादी अटेंड करने के लिए मैं आया और मुझे मौका मिला और बड़ा अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट था, बहुत ही अच्छा लगा। जैसा कि आपने बताया कि जाट सभा के आप जनरल सेक्रेटरी हैं, स्पोक्समैन हैं। ये जाट सभा के जनरल सेक्रेटरी और स्पोक्समैन के बारे में आप बताइए कि आप कितने टाइम से इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं और धर्म जी कब से आपके साथ जुड़े हुए हैं? ओके, मैं बताता हूँ इसके बारे में। ऐसा है कि ये जो जाट महासभा है, ये जो जाट महासभा ये चौधरी छोटू राम जी होते थे, जो एक्स मिनिस्टर जब बिफोर इंडिपेंडेंस, उन्होंने 1902 में ही स्टार्ट की थी। उसके बाद इंडिपेंडेंस हुई, उसके बाद जब उसके बाद से ही वो चलती आ रही है। उसके हमारे दारा सिंह जी एट प्रेजेंट मुंबई से ही अध्यक्ष हैं और मैं समझता हूँ कि जब तक वो जिंदा रहेंगे वही अध्यक्ष रहेंगे अखिल भारतीय जाट महासभा के। और धर्मेंद्र जी ऑनरेबल सेक्रेटरी हैं उसके, और मुंबई जाट महासभा के फाउंडर मेंबर हैं। धर्म जी की मदर हैं, जो माता जी हमारी, जो अब आज नहीं हमारे बीच में, वो इस जाट महासभा की मुंबई की फाउंडर मेंबर हैं। और धर्म जी ने और दारा जी का जो डेडिकेशन है इस बिरादरी के लिए, वो काबिल तारीफ़ है। और जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल सवाल है जो आपने मुझे से पूछा, मैं हरियाणा में बीइंग इन चंडीगढ़, पहले मैं बॉम्बे रहा हूँ 9 साल, यहाँ के जाट महासभा को रिप्रेजेंट किया। बहुत सारे मुद्दों पे हमने आगे लेके गए जो हमारी बिरादरी के लिए। अब जो जाट महासभा का मुद्दा जो मैं चंडीगढ़ में लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, वो है राष्ट्रीय स्तर पर आरक्षण। और हमें हरियाणा में हमारे को ओबीसी के तहत आरक्षण चाहिए, क्योंकि एक जो जाट कम्युनिटी है ये बहुत पिछड़ती जा रही है, ज़मीनें कम होती जा रही हैं और इसके लिए आगे बढ़ने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। हम उनको कह रहे हैं कि ओबीसी में इनको इंक्लूड कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत सारी स्टेट में, इवन आपके महाराष्ट्र में भी ओबीसी में इंक्लूड है, राजस्थान में इंक्लूड है, हरियाणा वगैरह बचे हुए हैं, यूपी इंक्लूड है, हिमाचल इंक्लूड है, पंजाब हरियाणा बचे हुए हैं। यही हमारी रिक्वेस्ट है और इसके एवज में हम मिलते रहते हैं, सेंट्रल मिनिस्टरों से मिलते हैं, चिदम्बरम साहब से मिलते हैं, पिछड़ा आयोग से मिले हैं, रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं हम सब जगह। आप लोग इतने टाइम से इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, जाट एसोसिएशन के लिए, उनके लिए, लेकिन आपको क्या लगता है कि आपकी सुनवाई ऊपर तक होती है? क्योंकि जाट लोग जब धरना प्रदर्शन करते हैं, ये करते हैं, तो उससे आपको नहीं लगता कि हिंदुस्तान में जहां वो धरना प्रदर्शन करते हैं वहां कई चीजों को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो उसकी नुकसान की भरपाई आम जनता को करनी पड़ती है। जब आम जनता को करनी पड़ती है तो आपको वो बातें, वो मोमेंट फीलिंग नहीं होते कि हम लोग ये क्यों करते हैं? देखिए, जहाँ तक ये सवाल है, एक तो मैं ये बता दूँ, जो इम्प्रेशन बना रखा है जाट कम्युनिटी का कि वो वाइब्रेंट हैं, वायलेंट हैं और तोड़-फोड़ करते हैं, इस तरह का कोई वो नहीं है। हुड्डा साहब, मेरा सवाल ये नहीं, मेरा सवाल ये है कि हम लोग न्यूज चैनल वाले भी और अक्सर टीवी चैनल वाले ये दिखाते हैं कि जाट संस्था वाले जो लोग हैं, जब उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो वो इस उग्र प्रदर्शन पर उतर आते हैं। नहीं, मैं आपके मैं पॉइंट को उसी को मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि जहाँ तक उगर वाली, वायलेंट वाली वो है, अभी तक मैं उस चीज़ को क्योंकि मैं इनको बहुत अग्रेसिवली आगे लेके चलता हूँ। ठीक है, ये एक बहुत अग्रेसिव कम्युनिटी है और इसके अंदर पेशेंस लेवल जितना लोग एक्सपेक्ट करते हैं उतना मैं नहीं कहता कि एज ऑन डेट है। थोड़ा सा शॉर्ट टेम्परामेंट आप कह लीजिए कि हल्का सा कई बार लिमिट क्रॉस हो जाती है एंड हम हर बार हर डेमोन्स्ट्रेशन में उसको इम्प्रूव कर रहे हैं और मैं नहीं समझता कि अब लोग हमारी भावना समझ रहे हैं। सॉरी, मैं आपको यहाँ रोकता हूँ, थोड़ा सा टेम्परामेंट नहीं, यहाँ पर देश का नुकसान होता है, पटड़ियाँ उखाड़ी जाती हैं, पिछले हमने चैनल में देखा होगा घरों में भी तोड़-फोड़ हुई, सब कुछ हुआ। इसको आप थोड़ा सा नहीं बोल सकते हुड्डा साहब? या आप थोड़ा सा नहीं बोल सकते? नहीं, बिल्कुल, मैं इस चीज़ को हम हर मूवमेंट बाय मूवमेंट इम्प्रूव कर रहे हैं। देखिए, अगर आप ये कहें एकदम से ये कम्युनिटी इम्प्रूव कर ले, मैं नहीं समझ पाऊंगा कि ये एकदम से इम्प्रूव कर लेगी, बट यस, एजुकेशन इज़ देयर। हम कन्विंस कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि कोई नहीं, बिल्कुल ही अहिंसक आंदोलन होना चाहिए। हिंसक हो जाएगा, इमीडिएटली हम विड्रा कर देते हैं। अगर थोड़ा सा भी हमारा कोई भी एजिटेशन वायलेंट होता है, इमीडिएटली हम विड्रा कर लेते हैं, जिसका लोगों में एक मैसेज आ रहा है कि नहीं, वायलेंट बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, हर कम्युनिटी में कुछ थोड़े बहुत इस तरह के एलिमेंट होते हैं जो डिस्टर्ब कर देते हैं, अदरवाइज एज ए कम्युनिटी मैं अभी नहीं समझता कि कोई लोग वायलेंट होते हैं। तो हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से आप जो ये प्रदर्शन करते हैं उसका क्या जवाब, आपको क्या आश्वासन क्या दिया जाता है? उसमें आश्वासन ये दिया है कि देखिए, जहाँ तक जितने हमारे लीडर हैं, इवन हरियाणा के मुख्यमंत्री एट प्रेजेंट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, एट प्रेजेंट मिनिस्टर अजीत सिंह जी हैं, युद्धवीर सिंह सहरावत जी हैं, अखिल भारतीय जाट महासभा के अध्यक्ष जी हैं,
कमांडेंट हवा सिंह सांगवान जी हैं और बाकी जितने हमारे जैसे मेंबर लोग हैं जो आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। हम होम मिनिस्टर से मिले हैं, पिछड़ा आयोग से मिले हैं, उन्होंने कहा है कि यस बिल्कुल राइट, आपका डिजर्व बनता है, हम आपको कंसिडर कर रहे हैं और शॉर्टली हम वो रिपोर्ट रिलीज हो जाएगी। और मैं समझता हूँ कि एमपी के इलेक्शन से पहले, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन से पहले ये इंक्लूड हो जाएंगे ओबीसी में। शॉर्टली आपको ऐसा नहीं लगता कि शॉर्टली करते 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 बहुत टाइम निकल गया है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये सारे सरकारें बहुत टाइम ले चुकी हैं, बहुत एजिटेशन हो चुके हैं, लेकिन अब मैं समझ रहा हूँ कि लोगों की जेन्युइन कमिटमेंट आ गई है। हमने ये एक जेन्युइन कमिटमेंट हमें ऊपर से सरकार से मिला है कि यस आपका सर्वे हो रहा है और सर्वे होने के बाद हम शॉर्टली विद इन मतलब उनका तो कहना यही है कि इस महीने अगले महीने तक नोटिफिकेशन या इस तरह का कोई गजटेड या कोई आपको नोटिफिकेशन कुछ आ जाएंगे इसके लिए, जिसमें हम लोग इस बात की दुआ करते हैं कि जो आपको कमिटमेंट गवर्नमेंट ने दिया है, हिंदुस्तान की सरकार ने दिया है, वो पूरा हो। बिल्कुल। अगर बाय द वे ये कमिटमेंट में भी हिंदुस्तान की सरकार फेल होती है तो क्या आप फिर वो पिछली तरह की तरह उग्र प्रदर्शन करेंगे, तोड़-फोड़ करेंगे, ऐसा करेंगे? ये मैं अगेन आपको मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ, उग्र हम नहीं करते हैं। अगर उग्र होता तो विड्रा करते हैं। यस, हमने 15 अगस्त की डेडलाइन रखी हुई है कि 15 अगस्त तक हमारा डिसीजन क्लियर कर दीजिए कि हम ओबीसी में इंक्लूड कर रहे हैं, तो हमें नोटिफिकेशन दीजिए, उसकी अप्रूवल दीजिए, नहीं तो हम फिर असहयोग आंदोलन करेंगे, दिल्ली को चारों तरफ से घेर देंगे। उग्र वाली बात फिर वही आप करें, उग्र नहीं होंगे, लेकिन यस हम दूध, पानी सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन, बिजली, सारी सप्लाई हम रोक देंगे, क्योंकि दिल्ली हमारे ऊपर चल रही है। ये बात चलिए हम मान लेते हैं कि दिल्ली आपके ऊपर चलती है, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस बात से, आपके इस आंदोलन से, जिस तरह का आप आंदोलन करना चाहते हैं या जिस तरह से अभी आपने बताया, आम जनता परेशान होगी? अगर आप दूध बंद कर देंगे तो बच्चे परेशान होंगे, ट्रांसपोर्टेशन बंद कर देंगे तो दिल्ली में आना आवाजाही बंद हो जाएगा। नहीं देखिए, जहाँ तक उनकी आप बात कर रहे हैं तो हम भी तो परेशान हैं। देखिए ये किसी को तो परेशानी उठानी पड़ेगी ना। अब हम ये परेशानी कब से लेकर चल रहे हैं? हर बार आश्वासन दिया जाता है कि अब की बार एजिटेशन आप खत्म कर दीजिए, हम आपको 3 महीने में कर रहे हैं, 2 महीने में कर रहे हैं। हर बार हम उनके वायदे के साथ गए, लेकिन अब की बार तो हम आर पार की लड़ाई लेके चलेंगे। देखिए ये हमारा राइट बनता है और बिल्कुल पीसफुल तरीके से हम करेंगे और दिल्ली का घेराव करेंगे। चलिए हम प्रार्थना ये करते हैं कि आपको पीसफुली आपका राइट मिले। अच्छा, इसके अलावा मैं जो हमें मालूम पड़ा है कि आप कुछ और टेक्निकल मैनेजमेंट एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं, उसके कुछ प्रेसिडेंट हैं। यस यस, ये एक बहुत ही एक ऑल इंडिया टेक्निकल मैनेजमेंट एसोसिएशन है जो इंडिया बेस पे, पैन इंडिया बेस पे बनी हुई है। इसका एक ही मिशन है, मिशन अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। जिन लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, बिकॉज आज के टाइम सरकारी नौकरियां नहीं बची हैं। मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर